हेलो 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 एंड वेलकम टू इन साइंस। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर दैट वी आर करंटली स्टडिंग, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने यह जाना है कि करंट असल में होता क्या है, करंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना है, और करंट फंक्शन कैसे होता है ये भी हमने जाना है, करंट फ्लो कैसे होता है ये भी हमने पढ़ा है। आज के इस सेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा खास सेशन होने वाला है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो उसमें आप सभी का स्वागत है। एंड इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ों से रिलेट करना पड़ेगा। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। कुछ दिनों बाद हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी आने वाली है, मतलब लाइव क्लासेस में लेना स्टार्ट कर दूंगा। दिस इज़ द सेशन जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। सर आप थोड़ा बता तो दो। देखो, इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वगैरह जो भी मैंने कहा, वो समझने से पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि पानी, जब आप नदी देखोगे तो नदी के अंदर पानी कैसे फ्लो होता है। आप कहोगे कि सर पानी माउंटेन्स से आता है एंड समुद्र की तरफ जाता है, मतलब ऐसे डिक्रीजिंग हाइट की तरफ पानी फ्लो करता है। तो वहाँ पे किसका डिफरेंस होता है? हाइट का डिफरेंस होता है। अगर आप तालाब को देखो तो तालाब में पानी फ्लो नहीं करता। तालाब के अंदर पानी ऐसे स्टेबल रहता है, एक ही जगह पे रहता है। लेकिन अगर आप कभी किसी वाटरफॉल को देखो, हाँ वाटरफॉल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो इस साइड पर कि एक है क्या, पॉन्ड है। दिस इज़ अ पॉन्ड एंड दिस इज़ अ वाटरफॉल। सो यू कैन क्लियरली सी कि वाटरफॉल के अंदर ड्यू टू डिफरेंस इन द हाइट, you guys can see the water flow, and यहाँ पर water doesn't flow when at the same level. Water flows when the height difference is there. बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से देखो, हाइट का डिफरेंस है, इस वजह से यहाँ वाले पानी के अंदर पावर है कि वो नीचे फ्लो कर सके। लेकिन अगर कोई पानी स्टेबल होगा तो वो फ्लो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ वाई कुछ डिफरेंस के कारण चीज़ें फ्लो कर जाती है। जैसे हाइट का डिफरेंस हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल करंट भी फ्लो कर जाता है। अब आप कहोगे कि हाँ सर, लेकिन वो फ्लो तो वायर में करता है। हाँ, लेकिन वायर के दोनों एंड्स की तरफ सर्किट के अंदर जो है एक बैटरी या फिर सेल लगाया जाता है। तो सेल अपने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? बिल्कुल जिस तरीके से पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो नीचे वाले पानी में और ऊपर वाले पानी के अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो उसी तरीके से तो उसे हम लोग कह देते हैं क्या? हाइट का डिफरेंस। तो बिल्कुल वैसे ही वायर के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये करंट फ्लो कर जाता है। दिस इज़ हाउ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो आइए थोड़ा सा आपका परिचय कर देते हैं किसके साथ? टेक्स्ट बुक के लाइंस के साथ। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स। ऑब्वियसली अगर सिर्फ ऐसे कॉपर वायर रख दोगे तो वो फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया कि एक कॉपर वायर ले ली, ओके, एंड मान लेते हैं चलो इसके अंदर यहाँ और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दी, तो फिर जहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ से कम पोटेंशियल डिफरेंस के पास ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लर्न and incorporate when they ask you what is the potential difference. For flow of charges in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. अब आप सोचोगे हाँ सर, अगर मेरे घर की लाइट ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी के साथ भी करंट थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। भाई पागल हो क्या? ये चार्ज इतना सा छोटा सा होता है कि उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लिजिबल होता है। चार्ज को तो बहुत कम मास होता है, तो इस वजह से हम लोग ग्रेविटी निगलेक्ट कर देते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी को। सो आई होप दिस मेक्स द थिंग्स क्लियर कि ग्रेविटी का इसमें कुछ रोल नहीं होता। तो हम एक एक्सटर्नल
पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ता है जिसके थ्रू आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की क्षमता जनरेट हो। तो द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर के डिफरेंस के कारण दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या कि प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। अब आप कहोगे कि सर वो फिजिक्स वाला प्रेशर कुछ उस टाइप का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ताकि एक साइड से दूसरी साइड तक ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। सो आई होप दिस इज़ ईजी एंड दिस इज़ मेकिंग थिंग्स मोर क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिकल सेल्स। अब आप कहोगे कि सर बैटरी और सेल के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, सेल बस इतू सा होता है, ओके, एंड बैटरी कई सारे ऐसे सेल्स का मिक्सचर होता है, तो उसे हम लोग बैटरी कहते थे। आपके कार के अंदर जो बैटरी आएगी ना, तो वो कई सारे सेल्स का मिक्सचर होता है, एंड उसका अगर आप एक पार्ट काट के साइड में ले लो तो आप लोगों को छोटे छोटे सेल्स दिख जाएंगे। ओके, द केमिकल एक्शन, अरे बस वो जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि केमिकल रिएक्शंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है, बस वही कहना चाहते हैं। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट, द circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces electrical current. In order to maintain the current in the given circuit, the cell has to expend the chemical energy stored in it. सर इसमें केमिकल्स कहाँ से आ गए? देख भाई, तू मेरा भाई है इसलिए मैं बता रहा हूँ, या फिर बहन हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक सेल का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे होता है कि इलेक्ट्रिकल सेल, एंड कुछ इस तरीके से होता है, एंड ये ऐसे बाहर आया हुआ होता है इसका एक पार्ट। ओके, अगर आप इस सेल को कभी तोड़ के देखो, ऐसे काट दो बीच में से, तो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि बाहर ब्लैक ब्लैक कलर की एक पाउडर होती है, एंड उसके अंदर एक रॉड होता है ग्रे कलर का। इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना। देखो, इनके बीच केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर मतलब केमिकल एनर्जी होती है। अब ये जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी बाहर प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और बाहर आप लोगों को करंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाता है, एंड दिस इज़ हाउ अ सेल रन्स। तो सेल स्टोर्स द एनर्जी इन chemicals and it just breaks the chemicals and starts its chemical reaction। जब भी आप लोग कभी मतलब कनेक्ट करो उसे बल्ब से, या फिर जिस भी रिमोट के अंदर, इस माउस के अंदर भी सेल है वैसे, तो देखो चमक धमक, हाँ, तो इसके अंदर भी सेल है। तो जब भी मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, तो तब इसका केमिकल रिएक्शन मतलब स्टार्ट हो जाता है, एंड वो केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, एंड केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों टर्मिनल के बीच में, जिसका हेल्प लेकर हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाते हैं हम लोग वायर के थ्रू। सो आई होप दिस बिकम्स क्लियर। तो सेल जो होता है तो वो केमिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है सेल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि सेल या फिर बैटरी केमिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, और जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके पास दे देते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, स्मैश द बेल आइकन। We define the electrical potential difference between the two points in an electrical circuit carrying same current as work done to move unit charge from one point to another। अब एक और नज़रिया है इस पोटेंशियल को देखने का। इस पोटेंशियल को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि कुछ पावर है जो किसी गिवन चार्ज को वायर के थ्रू घुमा रहा है। तो ऐसे भी आप लोग कह सकते हो कि बेसिकली यही पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कितना वर्क डन हो रहा है जब एक यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा है।
आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। इसमें कुछ ऐसे मतलब बताने वाली बात नहीं है। तो इस डेफिनेशन से हमें ये मिल जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब अब इस फॉर्मूले का मैं आप लोगों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस समझाता हूँ। जब भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि कितना वर्क किया जा रहा है कुछ यूनिट चार्ज के ऊपर ताकि वो सर्किट के थ्रू रन कर सके। सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगती है, लेकिन अगर आपको मैंने एक झटके में फॉर्मूला बता दिया तो आप लोगों को वो सब कुछ समझ में आना है। तो वी डिफाइन, अब ये लाइन फिर से पढ़ लेते हैं सो दैट यू गाइज गेट द अंडरस्टैंडिंग। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सेम करंट एज द वर्क डन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इट इज़ वर्क डन टू मूव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्क डन टू मूव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा ईजी आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज पर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज। वर्क डन टू मूव पर स्पेसिफिक, हाँ, वर्क डन टू मूव पर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं V से, एंड वर्क डन को हम लोग W से, और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, वो है V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल फार्मूला हो जाता है आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम्स को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोगों को आपके जो भी डाउट्स है तो वो हम लोग वहाँ पे कवर कर सके। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। देखो, वोल्ट मीटर वोल्टेज को काउंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट्स के अंदर मेजर की जाती है, तो उसे हम लोग वोल्ट मीटर कह देते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मान लेते हैं कि ये एक आप लोगों का बल्ब है, ये आप लोगों का बैटरी है। बैटरी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, अगर आप लोगों को पता नहीं तो हम लोग ऐसे वोल्ट मीटर लगा देंगे। कहाँ पे, ऐसे यहाँ पर भी आप लोग वोल्ट मीटर लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप लोग ऐसे वोल्ट मीटर लगा सकते हो, ताकि आप लोगों को वोल्टेज कितना पास हो रही है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आनी है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा सर्किट डायग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये बल्ब ड्रॉ कर करके थक चुका हूँ। ऐसा बल्ब होता भी नहीं है रियल लाइफ में। मैं ऐसी बैटरी को भी, मतलब ऐसी वाली बैटरी को भी ड्रॉ करके थक चुका हूँ, ऐसा वोल्ट मीटर भी ड्रॉ करके थक चुका हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सर्किट डायग्राम्स अगर हमें बताने को कोई कहे तो हम कैसे बनाए। तो अगर इफ़ यू आर वॉचिंग द छोटा वाला लेक्चर, तो भाई ये एक बड़े लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, तो आई हाईली रिकमेंड वाचिंग द बड़ा वाला लेक्चर। अगर आप ऑलरेडी बड़ा वाला लेक्चर देख रहे हो जहाँ पे अभी तक 13-14 मिनट हो चुके हैं, चिल रिलैक्स, एंड तक देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम कंप्राइजेस ऑफ सेल्स, प्लग कीज, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, तो कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। अब सर्किट डायग्राम क्या है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। सर्किट डायग्राम एक इस तरीके का डायग्राम होता है जहाँ पे हम लोग स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, ताकि हमें कन्वीनियंटली वो चीज़ें ड्रॉ कर सके और कोई भी बंदा समझ सके। कोई अलग टाइप का बल्ब ड्रॉ करेगा तो कोई अलग टाइप का बल्ब ड्रॉ करेगा, तो कोई अलग ही टाइप का बैटरी ड्रॉ करेगा, और इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एंड जान भी जा सकती है। तो इस वजह से हम लोग थोड़े से अच्छे वाले सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। तो इसलिए हम लोग सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें कन्वीनियंस मिल सके ये ड्रॉ करते टाइम। वैसे अगर आप लोग सरप्राइज्ड हो कि मेरा चश्मा कहाँ पे है, तो देखो, मैं कल आँखों के डॉक्टर के पास गया था, सो उन्होंने मेरा चश्मा रख लिया है। सो या इस वजह से ऐसे पड़ा रहे। वैसे कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं आ रही, एंड आई थिंक आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं स्कीमेटिक डायग्राम्स के ऊपर। इसलिए हमें कुछ कॉमन सिंबल्स है जो हमें ड्रॉ करने हैं
सो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा सिम्बॉल्स को देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल, तो हम लोग सेल का डायग्राम कैसा होगा वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़े से जूम करके भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी जाए। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ऐसे होता है सेल। बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक सेल पता है और सारे भी सेल्स ड्रॉ करोगे तो आप 1 2 3 ऐसे ड्रॉ करोगे सेल्स। तो सेल्स का डायग्राम बिल्कुल ऐसे होता है। प्लग की या फिर स्विच मतलब आप लोगों के घर का बटन, तो ये आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे जब भी आप लोगों को ओपन सर्किट ड्रॉ करना है। एंड अगर आप लोगों को ऐसे दिखाना है कि सर्किट ऑन है तो आप लोग ऐसे इसके अंदर डॉट लगाओगे। अब वायर दो, मतलब एक वायर ऐसे जा रही है, आप लोगों ने सोच लो कि यहाँ से ऐसे एक और वायर बीच में लगा दी, तो आप लोग यहाँ पे वायर जॉइंट का सिंबल लगाओगे कुछ इस तरीके का। आई होप दिस इज़ क्लियर। इस पे कुछ समझने वाली इतनी भी ज़्यादा बात नहीं है। ओके अब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, अब कई बार क्या होगा ऐसे वायर्स जाएंगी एक दूसरे के ऊपर लेकिन बीच में कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होगी, तो इसके लिए आप लोग क्या ड्रॉ करोगे, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका एम ड्रॉ करना है आप लोगों को, एम, या फिर ऐसे बल्ब भी ड्रॉ कर सकते हो लेकिन आप लोग एम ड्रॉ करोगे। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से हार्ड तो कह नहीं सकते बिकॉज आप लोगों को अभी तक इसका यूज़ नहीं पता। तो देखो एक होता है रजिस्टर, तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट के अंदर, तो आप लोग इसको ऐसे ड्रॉ करोगे स्पीड ब्रेकर की तरह ऐसे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लो। अब कई बार क्या होता है कि हमें अलग अलग टाइप की रेजिस्टेंस चाहिए होती है, बिल्कुल जैसे हमें कई जगहों पे रेड लाइट की ज़रूरत होती है तो कहीं पे ग्रीन, कहीं पर येलो, कहीं पर अगर आप लोग गाड़ी की ही आपके बात करो तो आपकी जो गाड़ी होती है तो उसके अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं तो इंडिकेटर्स के लिए अलग कलर, हेडलैम्प्स के लिए अलग कलर, तो इतने सारे अलग अलग अगर आप लोगों को करंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है तो आप लोग क्या करोगे, वैसे ही मतलब अलग अलग बल्ब्स लगाओगे। तो वैसे ही अगर आप लोगों को अलग अलग रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप लोग अलग अलग रेजिस्टर्स लगाओगे। अलग अलग रेजिस्टर्स लगाओगे जब अलग अलग रेजिस्टर्स लगाओगे तब आप लोगों को ये सिंबल यूज़ करना है, ये या फिर ये, मतलब क्या, रेजिस्टेंस एंड ऐसे इसके बीच में एरो बनाना है, बिल्कुल जैसे लड़के हार्ट के बीच में से ऐसे एरो बनाते हैं क्रिंज लड़के, वैसे ही ये बनाना है। या फिर आप लोगों को ऐसे करके ऊपर से एरो लाना है। अब ये ऊपर से एरो आएगा या फिर ऐसे क्रॉस करके जाएगा, वो आपके ऊपर डिसीजन डिपेंड करता है। अब हम लोगों ने जो पढ़ी है चीज़ें उनके बारे में बात कर लेते हैं। एम मीटर जिसका सिंबल बिल्कुल ऐसा है, एंड वोल्ट मीटर उसका भी सिंबल बिल्कुल ऐसा है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये लिखना आप लोगों को मतलब आपके ध्यान में होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जैसे मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस वगैरह आप लोगों को पता नहीं है तो वो हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। सो आई हाईली इनवाइट यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहा बिकॉज मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा ख़राब है। अदर दैन दैट इंथुजियाज़म बिल्कुल मतलब चरम सीमा पे आ चुका है। मैं जिम पे भी जा रहा हूँ, मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह एक कर रहे हैं, शाम को एक कर रहे हैं। ये लेक्चर दोपहर मेरी शूट हो रहा है तो ये शाम तक चैनल के ऊपर आ जाएगा। आई होप यू गाइज आर हैविंग ग्रेट डे। भाई एग्ज़ाम से ठीक से पढ़ लो एंड आप लोग डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे डाउट सेक्शन पे आ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।